हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही मेरी? ओके, ठीक है। हाँ भाई, आज आज मिल जाएगा आपको, है ना? मैंने देख लिया है ना? आज आपको लिंक दे मिल जाएगा पक्का, है ना? श्योर। ओके भाई, ठीक है, स्टार्ट करें। ओके भाई, सो वेलकम टू अन अकेडमी, है ना? ठीक है भाई, ये अपना बैच है ना, जिसमें क्लास जो है वो 4:45 होती है। यूट्यूब सेशन जो है कल होगा, है ना? जो अगला यूट्यूब सेशन है वो कल होगा। अगर आप में से कोई 13th का है तो एलसीडी के ऊपर सेक्शन होने वाला है ना, लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर जो सेकंड सेशन है वो होने वाला है। ओके, है ना? और ये भी बाद में बताएंगे आपको। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की आज क्लास है वापस 6:30, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। ठीक है भाई। डीबीबी 17 कल तो मिल गई थी सबको। हम्म कल तो मिल गई थी। जल्दी से पूछा जाए। जल्दी से बताओ, क्या डाउट है, क्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, जैसे ही आपने इसको देखा तो x की वैल्यू जो है, अपन सोच पा रहे हैं कि यार क्यों ना 5 cos थीटा पुट कर दें और y की वैल्यू 5 sin थीटा पुट कर दें, क्योंकि दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर करोगे तो दिख क्या 25। ठीक है, तो बस अब ये वाली जो वैल्यू है वो आप यहाँ पुट कर दो। तो आपको क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर जो रेंज निकालनी रहेगी वो होगी फिर कि log 5 3 इंटू 5, तो 15 cos थीटा, है ना? और प्लस 4 इंटू 5 20 sin थीटा। इसकी रेंज निकालनी जो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से आ जाएगा। पुट कैसे कर सकते हैं मैं आपको अभी सिखा भी दूंगा। जहां कहीं पर आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर जैसा कुछ भी दिखे, आप हमेशा हमेशा एक्स की जगह आर कोस थीटा और वाई की जगह आर साइन थीटा पुट कर सकते हो। ठीक है ना, आराम से कर सकते हो, क्योंकि ये इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। थोड़ा ध्यान से सोचना। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 4। अरे यार, ये सब कुछ ये गलत है ना? ठीक है। ये जो है वो आपको पता होगा ना, ये तो मैंने लिखा है 1 - 3/4 साइन स्क्वायर 2x। ये तो बताया ना मैंने। हम्म ठीक है। और ये इसके लिए प्लीज रेफर क्लास नोट्स। आंसर मैच नहीं हो रहा है? चलो एक काम करते हैं, आज बता दूंगा मैं। यार एक मिनट सोचने दो मेरे को। इसके लिए क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक बन रहा है ना? करेक्ट। हाँ यार, इसमें दिक्कत है। मैं आपको ये आज बताऊंगा, ठीक है ना? ये आज बता दूंगा मैं आपको, अभी रहने दो इसको। ठीक है। सेवन्थ सेवन्थ में क्या हो गया? वही देखो, इसमें 2ab का 2 दिख रहा है, इसमें 2ab का 2 दिख रहा है, इसमें 2ab का 2 दिख रहा है। तो सेवन्थ में जो है मैंने लिखा 6 प्लस, सुनते रहना ध्यान से, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर 1 प्लस कोसेक स्क्वायर को लिखा 1 प्लस कोट स्क्वायर, प्लस यहाँ पे जो सेक स्क्वायर है उसको लिखा 1 प्लस टेन स्क्वायर, प्लस ये टेन स्क्वायर कोट स्क्वायर। तो मतलब समझ में आ ही रहा होगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे 2 और 2 कर दूं क्या? हो गया काम क्या? समझ गए बात को? हम्म एक बात बताओ, समझ गए बात को? बस। तो 6 और एक 7 और एक 8 और एक 9, 9, उसमें से 2 कॉमन निकाल लो। तो एक को अगर मैं अल्फा बोलूंगा तो दूसरा 1/अल्फा लिखा हुआ है ना? तो अल्फा प्लस 1/अल्फा हमेशा हमेशा 2 से बड़ा होगा ना, उसकी मिनिमम वैल्यू 2 होती है। 2 इंटू 2 4 हो गया, 9 और 4 13 हो गया। तो इस पूरे का जो मिनिमम वैल्यू है ना वो कितना है? 13। अरे कुछ बात समझ में आई क्या? कि ज्यादा शॉर्टकट में लिख दिया मैंने? देखो, सबका 2ab का 2 2 2 दिखा, है ना? वैसे देख लेना, 2ab का 2 2 2, वो 6 हो गया। फिर हो गया साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर 1, वो ये लिखा हुआ है।
फिर क्या यहाँ पे जो कोसेक स्क्वायर सेक स्क्वायर वो आएगा ना, तो वो 1 प्लस टेन स्क्वायर 1 प्लस कोट स्क्वायर। ठीक है। हम्म। अच्छा, आप ब्रैकेट में जो है वो क्यों नहीं लगा सकते? तो वो ऐसा है देखो कि हाँ, ये तो बहुत अच्छा डाउट है। ये आपको दिखा अल्फा और 1/अल्फा, ये बीटा और ये 1/बीटा, ये गामा और ये 1/गामा, सबकी मिनिमम वैल्यू 2 एक साथ नहीं होगी। इस बात पे आप गौर फरमाएं थोड़ा सा, कि जब आपने 2 2 2 लिखा है तो सारे एक साथ 2 नहीं होंगे। जैसे मान लो ये 2 कब होगा मैं अगर पूछूं, तो तुम बोलोगे पाई/4 पर। तो पाई/4 ही सब जगह पुट करना है। तो पाई/4 पर फिर ये 2 नहीं होगा, ये तो 0 पे 2 होगा, वो 90 पे 2 होगा इसलिए। ओके। आगे बढ़ते हैं। 4 बता दिया, 6 बता दिया, 7 बता दिया, और 3 आज बता देंगे आपको। ठीक है। हाँ भाई, आगे बताएं। बहुत ही शानदार सवाल। देखो, ये ना देखो, मतलब मैं थोड़ा सा ये ऐसे बता देता हूँ कि जैसे ये दोनों होल स्क्वायर का सम इक्वल टू कुछ लिखा है ना, सोचो थोड़ा सा, इस जगह अगर 14 कोस थीटा होता, फिर उसका होल स्क्वायर करते हैं। इस जगह 14 साइन थीटा होता और उसका होल स्क्वायर करते हैं, तो 14 स्क्वायर आ जाता क्या? यस और नो? पहले बताओ मेरे को। 14 कोस थीटा और 14 साइन थीटा डालते तो क्या 14 स्क्वायर आ जाता क्या? आ जाता बिल्कुल। ठीक है। भाई नहीं, क्या आता? आता है यहाँ पर, कैसे नहीं आता? पागल है, नहीं आता है? क्या दिख नहीं रहा तुमको? तो बेसिकली किया क्या है, x+5 को अपन ने पुट किया है 14 कोस थीटा, y-12 को पुट किया है 14 साइन थीटा। ये वो पीछे वाला ही हो गया, समझ पा रहे हो? ये ऐसे ही कुछ हो गया ये। ठीक है ना, बस यहाँ पे माइनस है तो मैं माइनस को उधर भेज रहा हूँ, और तो क्या है। अब यहाँ से जो x की वैल्यू है उसमें स्क्वायरिंग करना है, तो x की वैल्यू क्या आएगी? 14 कोस थीटा -5 का होल स्क्वायर। ठीक है। और यहाँ पे आएगा 14 साइन थीटा +12 का होल स्क्वायर। तो एक बात बताओ मेरे को कि जब इन दोनों के होल स्क्वायर करके अपन ऐड वगैरह करेंगे, तो तुमको ये बातें समझ आ रही है क्या? कि जैसे इसमें ए स्क्वायर आएगा तो वो तो 1 हो जाएगा, मतलब साइन स्क्वायर को स्क्वायर दिख गया ए स्क्वायर में क्या? हाँ ना, में जवाब दो जल्दी से, थोड़ा हवा में बताया जाए तुमको। वो दिख गया 14 का स्क्वायर, तो मैं इसको है ना यहाँ निपटा रहा हूँ इस जगह पर। तो वो दिख गया अपने को 14 का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर को जोड़ा तो 25, और ये 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर 13 दिख गया क्या? हाँ ना, में जवाब दो जल्दी से। कि ऊपर से जा रहा हो तो बता देना मेरे को। व्हाट आई वांट टू से इज, यहाँ पे 5 का स्क्वायर, यहाँ पे 12 का स्क्वायर, तो 25 और 144 169, उसको 13 का स्क्वायर कर दिया, है ना? अच्छा, इसमें जो 2ab वाली टर्म है ना, उसको अपन लिखने जा रहे हैं। तो 14 इंटू 5 70, 70 इंटू 2 140। ठीक है। मैं उल्टा सीधा मैं सब कर दूंगा, रुको भी, रुको थोड़ी देर, ठंड रखो। ठीक है। 140 cos थीटा, यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे आएगा 14 और 12, तो ये आएगा 2 14 12 और साइन थीटा। तो दिखा तुमको, ए cos थीटा और बी साइन थीटा। ठीक है ना, तो √a² + b² आ जाएगा, और क्या है। अब बोल रहे हो कि उल्टा क्यों नहीं कर सकते हैं? कौन सा वाला उल्टा भी? अच्छा, ये इधर कुछ, हाँ, शौर्य आपका मतलब ये है क्या कि यहाँ पर साइन थीटा पुट कर दो और यहाँ पर कोस थीटा पुट कर दो? दिस इज व्हाट यू वांट टू से? हाँ, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कर लेना। ठीक है, एक ही बात है। आंसर सेम आएगा लास्ट वाला। एक नाइन्थ पूछा, तो एक बात बताओ मेरे को, इसकी मिनिमम वैल्यू जो है वो आपको क्या लगती है? लेट से ये नहीं दिया हुआ होता, 0 से π/2 यहाँ पे गिवन नहीं होता, तो आप इसकी मिनिमम वैल्यू क्या बोलते फिर? बताओ एक बार मेरे को, ताकि मैं वहीं से मेरा क्वेश्चन शुरू करूँ। 3 साइन प्लस 4 कोस की मिनिमम वैल्यू आप क्या बताते हैं?
-5 बताते हैं। रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है उसका आंसर, है ना? माइनस से प्लस, तो -5 बताते हैं। तो एक्चुअली बात ऐसी है कि अगर इसकी मिनिमम वैल्यू आप -5 बताते हैं, तो देखो इसमें ना मैं ये समझा रहा हूँ कि -5 पॉसिबल नहीं है, ठीक है? इसमें -5 पॉसिबल नहीं है। बेसिकली अपन क्या करते हैं कि 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा को अगर मैं -5 के बराबर करूं, तो वो पॉसिबल ही नहीं है, वो हो ही नहीं सकता, है ना? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि थीटा तुम्हारा 0 से π/2 है, उसमें ये पॉजिटिव होता है, उसमें ये पॉजिटिव होता है, दो पॉजिटिव का सब -5 नहीं आ सकता। तो एक्चुअली जो वो बात होती है ना, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो कब होती है? जब आप फ्री हो, जब आपका थीटा जो है वो एक तरीके से 0 से 2π में है, ऐसा बोल दो, या थीटा r है, ठीक है? अब यहाँ पे तो फंसा दिया इन्होंने कि 0 से π/2 में क्या करें, तो अब सीधा क्वेश्चन है, एक बार 0 पुट कर दो, एक बार π/2 पुट कर दो, ठीक है? और उसमें देख लो कौन सा कम आ रहा है, कौन सा ज्यादा आ रहा है, ठीक है? क्योंकि एक्चुअली साइन थीटा रेस्ट्रिक्टेड है, तुम भी इस बात को समझो। जब थीटा 0 से π/2 है तो ये 0 से 1 है, समझो इस बात को, ये -1 से 1 भी नहीं है, तो वो गड़बड़ वो हो रहा है, ठीक है भाई? आगे बढ़ते हैं। हाँ, 0 से 1 ही है, ठीक है, पर कोस उस टाइम 1 से 0, ध्यान रखना। हाँ भाई, 11 से लेकर 16। यार तेरा है ना, बस ऐसा ही सवाल है। आप इन दोनों में जो है वो सी डी फॉर्मूला लगा दो और इन दोनों में सी डी फॉर्मूला लगा दो, बस 60 की वैल्यू पुट कर देना और जोड़ के देख लो बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दैट्स इट। और कोई डाउट? और कोई डाउट है क्या इधर? नहीं? ओके भाई। 17, 18, 19। 18 तो बता दिया ना भाई। ये π/15, 2π/15, 2π/15 का डबल 4π/15, 4 का डबल 8π/15, ये 8π/15 दिखता है इसमें, पाई माइनस 8π/15 कर दो इसमें, और क्या, ठीक है? अब रही बात ये बीच वाले एंगल की, तो देखो ध्यान से, तो ये जो है ना, वो है π/3, तो π/3 की तो वैल्यू पता होती है, और ये जो वैल्यू है वो है 2π/5, आई थिंक, है ना? 2π/5, 2π/5 भी स्टैंडर्ड ही होता है, 2π/5 भी स्टैंडर्ड होता है ना? समझ गए? पाई ये 3672 डिग्री है, और ये जो है वो है π/5, तो ये 36 डिग्री है। तो जो वैल्यू आपको पता नहीं है वो तो मतलब वो तो सीरीज में आ गई, जिसके ऊपर मैंने ऐसे एरो बनाया वो तो सीरीज में आ जाएगी, कोस की प्रोडक्ट सीरीज में, और बाकी वैल्यू आपको पता है, ठीक है? वैल्यू पुट कर दो उनकी। ये एंगल एपी में भी है, क्या करें उसका? यहाँ पे एपी से कुछ नहीं होने वाला, पता है तुमको? क्योंकि एपी में होता है तो सम पूछा जाता है, प्रोडक्ट नहीं पूछा जाता है, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक्सरसाइज 3 में कितने सवाल दिए थे मैंने, किसी को याद है कुछ? 15 सवाल दिए थे, 5 तो हो गए अपने, मेरे को याद है 5 तो हो गए अपने, राइट? 1 2 3 4 5 तो हो गए, क्योंकि मेरे को याद है मैंने बताए हैं, है ना? 6 से शुरू करना है, पूछो भाई जल्दी से। सेवन में क्या करो कि जैसे ये लिखा है ना कि 60 की पावर a इज 3, तो अपन दोनों तरफ जो है वो log ले लेते हैं, तो a आगे आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा log 60 इज इक्वल टू log 3। तो इसमें जो है अपन ने मतलब ऐसे लिखा कि log 60 और 3 ये है अपने पास, ठीक है? अच्छा, जब ऐसे लिखा कि 60 की बार b जो है वो 5 है, तो ये आ जाएगा b इज इक्वल टू log 5 एंड 60, ठीक है? सीधा वैल्यू पुट करना है, तो जो 12 की पावर में लिखा है सिर्फ उसी की बात हो रही है, 12 की बात तो बाद में करेंगे। वो लिखा है 1 - a - b, है ना?
डिवाइड बाय 1 माइनस बी 2 टाइम्स, ये है। बस ये वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर, तो 1 माइनस यहाँ पे आ जाएगा log 63, है ना, यहाँ पे आ जाएगा log 65। इस 1 को लिख देना log 60। आई थिंक अब क्लियर है कि क्या करना है आगे, है ना भाई, कर पाओगे। 1 माइनस बी, तो बी आ जाएगा log 65, और इस 1 की जगह log 60 कर लेना, है ना। ओके। और कोई डाउट इधर? नौ, 10, 11, 12, कोई डाउट? 15 ही दिए ना, 10 ही सवाल थे इसमें, तो 6 से 15। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। नहीं की, अब यार ये किसी की गलती है, क्या करें। 13, 14, 15 कर लेना, 10 ही सवाल है, ऐसा कुछ खास डाउट नहीं आएगा नहीं किया हो तो। ठीक है भाई, तैयार हो जाओ, शुरू करते हैं। ठीक है भाई। हम्म कर लेना, वापस कर लेंगे, ठीक है, वापस डिस्कस कर लेंगे, नो इश्यू। कॉमन रूट पढ़ रहे थे, और मैं आपको ये समझा रहा था कि ये फॉर्मूला काम का नहीं है, शायद इसी पे बात चल रही थी कि ये फॉर्मूला काम का नहीं है, ये एक कॉमन रूट की कंडीशन है। अब तैयार हो जाओ। अब थोड़ा सा रेडी, है ना, डिस्कशन डन, है ना, डिफिकल्ट टाइम क्रॉस हो गया आपका, है ना। दोनों रूट कॉमन हो तो भाई ये कंडीशन होती है। ठीक है। और मैंने एक क्वेश्चन करवाया था ये वाला, ठीक है, फिर मैंने वो अच्छा वाला क्वेश्चन करवाया था, ये वाला, याद है तुमको, इसका डी नेगेटिव आ गया था, और फिर दोनों रूट कॉमन आ गए थे, सब कुछ याद आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हाँ, आइडेंटिटी तक होता है ना, पता है, मेरे को पता है। अब मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि वो फॉर्मूला काम का क्यों नहीं है। सबसे पहले एक बात आप मेरे को समझाओ, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, और ये एक और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, इन दोनों को आपको सोल्व करना है। बेसिकली आपको सोल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने जोड़ दिया दोनों को, तो क्या सबको x माइनस 6 दिख गया? देखिए, दोनों को जोड़ दिया तो -6 दिख गया। -6 यहां पुट किया तो क्या y आपको -1 दिख गया? पक्का? तो एक्चुअली जब आप इनको जोड़ते हो या घटाते हो या 2 से मल्टीप्लाई करके गढ़ जोड़ते हो, बेसिकली अगर आप दोनों इक्वेशन को सोल्व कर रहे हो, तो आपको जो वैल्यू मिलती है वो क्या होता है, मतलब ये जो -6, 1 जो ये पॉइंट आया है, या जो भी ये आप x, y बोल दो, जो पेयर आया है, ये क्या है, क्या ये बताओ एक बार, मतलब इससे आप क्या समझते हो? दिस इज कॉमन पॉइंट, राइट, दिस इज कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, राइट। तो बेसिकली एक लाइन ऐसे जा रही है और एक लाइन ऐसे जा रही है, तो आपने ये वाला पॉइंट जो है वो ढूंढ लिया, एंड दैट इज -6, -1। किसी को कोई भी डाउट है इसमें? बताएं, कोई डाउट नहीं इसमें? ठीक है भाई, क्लियर, कि दो इक्वेशन को सोल्व करने से जो पॉइंट आता है दैट इज कॉमन पॉइंट, दैट इज द कॉमन पॉइंट जो दोनों को सेटिस्फाई करता है। ओके, इक्वेशन दे रखा है कि, लिखोगे नहीं साथ साथ, अभी सुनोगे बस बात को, ठीक है। एक इक्वेशन दी है x² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और एक इक्वेशन दी है x² प्लस सी एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूँ, इफ द इक्वेशन हैव अ कॉमन रूट, इनके बीच में एक कॉमन रूट है, तो आपको बताना है कि फाइंड द इक्वेशन फॉर्म्ड बाय अनकॉमन रूट। इन दोनों इक्वेशन में एक रूट कॉमन है, लेट से वो अल्फा और अल्फा है थोड़ी देर के लिए। तो जो दूसरा वाला रूट है ना, कौन सा, पहले वाले का बीटा मान लो, इसका गामा मान लो, तो बीटा और गामा से जो इक्वेशन बन रही वो पता नहीं। आई थिंक दिस इज क्लियर नाउ, है ना। क्वेश्चन सबको समझ में आया क्या? क्वेश्चन क्लियर है कि इन दोनों के बीच में एक कॉमन रूट है, जो अनकॉमन रूट है दोनों का, उससे बनने वाली इक्वेशन आपको बतानी है। ठीक है भाई, ओके। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों इक्वेशन का कॉमन रूट निकाल रहा हूं। कैसे निकाल रहा हूं? मैंने क्या किया, दोनों इक्वेशन को माइनस कर दिया, मैंने दोनों ही इक्वेशन को माइनस कर दिया, ठीक है। तो x² से x² गया, यहाँ पे आएगा b माइनस सी इंटू एक्स
प्लस यहाँ पे आएगा c माइनस बी इक्वल टू 0। तो x की जो वैल्यू है इसको उधर फेंकोगे तो ये b माइनस सी बन जाएगा, डिवाइड बाय b माइनस सी आएगा, और ये आंसर जो है वो x इक्वल टू 1 आया। अब मेरा सब लोगों से क्वेश्चन है, सब लोगों से, कि ये जो दोनों इक्वेशन को सोल्व करने पर, मैंने कैसे भी सोल्व किया, मैंने इन दोनों को माइनस किया है ना, ठीक है, मेरे को जो वैल्यू मिली है x इक्वल टू 1, ये क्या है, ये क्या है, मतलब इसको क्या बोलूंगा मैं, ये जो दोनों इक्वेशन को सोल्व करके आया ये x इक्वल टू 1 है क्या? ये एक ऐसी वैल्यू है जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, समझ गए बात को, है ना, ये दोनों को सेटिस्फाई करेगा, राइट, दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो दोनों इक्वेशन को सोल्व करने पर जो अपने पास आउटपुट आता है वो कॉमन रूट होता है। इस क्वेश्चन से सबसे पहले अपना ये कंक्लूजन है, सबसे पहले अपन ने ये बात सीखी, ठीक है भाई, ओके। अबे रुक जाओ तुम, सॉरी, क्या मतलब आज इतना क्यों कर रहे हो तुम, हैं, कुछ चीज समझा रहा हूँ, तुम तो कुछ भी बोल रहे हो, हैं, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा मतलब थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा रुको, बता देंगे जब क्वेश्चन कंप्लीट हो तब पूछो। अभी कुछ बात चल रही है अच्छी, एक क्वेश्चन का बेस बना रहा हूँ, तुम अभी रुको, बता दूंगा बात। हाँ भाई, दोनों इक्वेशन को माइनस किया, जो आंसर आया वो कॉमन रूट होता है, किसी को कोई डाउट नहीं इसमें। अब सुनना ध्यान से, इसमें और डिस्कशन चल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको दो इक्वेशन को देखना, मतलब दो इक्वेशन में से कॉमन रूट अगर निकालना है तो क्या करो, दोनों को माइनस कर दो, मेक श्योर कि उनके लीडिंग कोफिशिएंट सेम हो। समझ रहे हो बात को, यहाँ पे क्या किस्मत अच्छी थी, सीधा हटाया और वो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया और सीधा जो वैल्यू आई वो कॉमन रूट आ गया। अब अगर सोचो कि कोफिशिएंट अलग अलग हो, मान लो थोड़ी देर के लिए, यहाँ पे कोफिशिएंट 2 होता, यहाँ पे कोफिशिएंट 3 होता, तो कैसे क्या करते बताओ, थोड़ा आइडिया दो। अपने को किसी भी प्रकार से एक्स स्क्वायर को हटाना है माइनस करते हुए, तो आपको पता होगा ना कि सर इसको फिर आप, हाँ, एलिमिनेशन, राइट, कि सर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और माइनस कर देना, ताकि आपके वो सब कैंसिल हो जाए, ठीक है, ओके। तो मेक श्योर कि अपन एक्स स्क्वायर वाला कोफिशिएंट हटा दें और माइनस करके कॉमन रूट आता है। अब सोचो आप कि जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इक्वेशन लिखी है, जो इसके दो रूट आएंगे उसमें से एक रूट 1 है, पक्का पक्का एक रूट 1 है, और जो दूसरी इक्वेशन लिखी है एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, उसका भी एक रूट 1 है। इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं है तो अपनी बात होगी। अब सोचो कि यार जो दूसरा रूट है ना, दूसरा वाला, वो रूट सी है, बोल दिया मैंने ऐसे हवा में, और इसका दूसरा रूट बी है, बोल दिया बस ऐसे ही। सोचो कैसे बोला होगा, कुछ दिमाग लगाओ। हम्म, शाबाश, वो प्रोडक्ट से बोला। इफ आई से कि आप प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालो, ठीक है ना, कि आप फर्स्ट वाली इक्वेशन का प्रोडक्ट ऑफ रूट देखो, तो भाई फर्स्ट वाली इक्वेशन को देखा तो अल्फा इंटू बीटा, तो वो कितना होगा सी बाय ए, तो वो कितना आएगा सी बाई 1। उसमें से जो एक रूट है वो कितना है, 1 है, तो 1 इंटू बीटा इज सी बाई 1। तो यहाँ से जो बीटा वाला रूट है वो कितना आ गया, सी आ गया। क्या सबको ये दिखा? तो सिमिलरली यहाँ पे दिखा इसका बी रूट, इसका रूट बी दिखा सेकंड वाले का, ओके, चमका। अच्छा, तो फिर अनकॉमन रूट है ना से बनने वाली इक्वेशन क्या होगी वो लिखता हूँ। सो जो रिक्वायर्ड इक्वेशन अपने को मतलब बतानी है वो क्या है, कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट विच इज बी प्लस सी प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। कि यही वो इक्वेशन है, बी और सी, तो अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे आ गया अल्फा इंटू बीटा। तो क्या ऐसा कुछ आंसर आ रहा है क्या अपने पास? नहीं आ रहा है। तो थोड़ा सा और अपन चेंज करते हैं, देखो, क्योंकि 1 इसका रूट है, इस बात का भी यूज करते हैं। तो क्या आप देख पा रहे हो कि 1 प्लस बी प्लस सी जो है वो 0 होगा। बेसिकली आई वॉन्ट टू से इज बी प्लस सी माइनस 1। क्या बोलते हो? अरे 1 इसके अंदर उठा के पुट कर दो,
तो 1 प्लस बी प्लस सी 0 होगा क्योंकि 1 इसका रूट है। तो बी प्लस सी कितना आ जाएगा -1। तो इस बी प्लस सी की जगह अपन जो है वो क्या पुट कर दें, -1 प्लस बी सी इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी सी इक्वल टू 0 विच इज आगरा ऑप्शन। ठीक है, ओके, समझे बात को? कोई भी डाउट हो अब आप पूछ सकते हैं। ठीक है, हाँ भाई, लीडिंग कोएफिशिएंट हट जाता है तो एक रूट इन्फिनिटी आता है, सही बात है। तो क्या बी प्लस सी -1 कैसे हुआ? अरे बी प्लस सी -1 ऐसे हुआ कि इसका रूट 1 है ना, तो 1 पुट कर दो ना इसमें, तो 1 प्लस बी प्लस सी 0 आएगा। तो इसको आगे सोल्व करोगे तो बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आएगी, -1 आएगी। वो पुट किया ना मैंने यहाँ पर। इतना दिमाग एग्जाम में कैसे लगाएंगे? ये डाउट आया तुमको सार्थक इस पूरे क्वेश्चन में है? ये डाउट आया? भाई देखो, अभी एग्जाम नहीं है, ठीक है ना? अरे यार, एक लर्निंग प्रोसेस है, ठीक है ना? एक लर्निंग प्रोसेस है, अपन उसके थ्रू जा रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन मैंने आज करवाया है, 10 दिन बाद मैं आपसे पूछूंगा यही क्वेश्चन, तब आप खुद कर पाएंगे। ठीक है ना? थोड़ा बहुत टेंशन रहता है। जब एलकेजी क्लास में आपको सिखाया होगा कि 4 + 5 9 होता है ना? तब भी आपको टेंशन हुई होगी ना। और इतना दिमाग कैसे लगाएंगे? वो ऐसे सिखाया होगा ना मैडम ने, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, फिर पूरा गिना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो उस टाइम लगा होगा ना, अरे इतनी काउंटिंग कैसे करेंगे? अरे ये कुछ नहीं, जो चीज नहीं पहले सीखते हैं ना उसमें टाइम लगता है, ऐसे कुछ नहीं है, थोड़ा सा अजीब सा लगता है। ठीक है। हम्म। अच्छा, तुम वो लाइन बना के करते थे क्या? ऐसे ऐसे 4 लाइन खींच के ऐसे, फिर 1 2 3 4 5, फिर इसको गिनते होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ। अभी बच्चे करते हैं ऐसे, सही बात है। ओके भाई, लेट्स कंटिन्यू, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, if one root of this quadratic is double of the root of this quadratic। देखो, क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ पूरा, है ना? और मैं ही इसको करूंगा। अभी शुरुआत में आप देखो, है ना? फिर जब आप कंफर्टेबल हो जाओगे तब मैं आपसे क्वेश्चन करवाऊंगा। एक क्वाड्रेटिक ये है, एक क्वाड्रेटिक ये है, ठीक है? इसके 2 रूट, इसके 2 रूट। पॉइंट ये है, आप खुद क्वेश्चन पढ़ो एक बार। वन रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इज डबल ऑफ द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक। लेट्स से इस क्वाड्रेटिक का रूट अल्फा है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इस क्वाड्रेटिक का रूट जो है वो 2 अल्फा होगा? यही तो है कि वन रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक, फर्स्ट वाली क्वाड्रेटिक इज डबल द रूट ऑफ सेकंड वाली क्वाड्रेटिक, राइट? इतना तो लिख पाओगे। फिर इसका कुछ भी एक रूट बोल दो, बीटा और गामा। ठीक है भाई, ओके। तो बीटा और गामा से काम नहीं है, 2 अल्फा इसका रूट है, तो मैंने 2 अल्फा पुट कर दिया। तो 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 3a इज इक्वल टू 0। और अल्फा इसका रूट है तो अल्फा इसके अंदर पुट कर दिया, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस ए इज इक्वल टू 0। मेरे को इन दोनों इक्वेशन से अल्फा की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ ए। गिव मी द आइडिया, गिव मी द थॉट प्रोसेस कि कैसे मैं निकालूं। बताओ बताओ। हाँ, एलिमिनेशन से जाऊं, शाबाश। किससे मल्टीप्लाई करूं इस सेकंड इक्वेशन को? 4 से। और माइनस कर दूं, तो 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा प्लस 4a इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1, दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। और अब अपन जो है 1 - 2 कर देते हैं। ठीक है, देखना ध्यान से।
माइनस 2 अल्फा प्लस 4 अल्फा कितना आ गया 2 अल्फा। 3a माइनस 4 है तो माइनस a इज इक्वल टू 0। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी a/2। समझ में आ गई बात। ये अल्फा इक्वल टू a/2 जो आ रहा है ना। तो इस अल्फा की वैल्यू मैं कौन सी इक्वेशन में पुट करूं, कोई बताएगा। सेकंड वाली इक्वेशन में पुट करना चाहिए। और क्या विचार है भाई बाकी लोगों का कि ये अल्फा की जो वैल्यू आई है, क्योंकि अल्फा इसका रूट है तो मैं इसी में पुट करूंगा ना। तुम समझ रहे हो बात को। सेकंड वाली में पुट करेंगे क्योंकि जिसका रूट अल्फा उसी में पुट करूंगा ना। अगर मेरे को 2 अल्फा की वैल्यू पता होती, जैसे 2 अल्फा इज ए, तो वो पुट कर देता उधर में। भाई जो जिसका रूट है उसी में पुट करूंगा ना मैं। तो मैंने अल्फा इसमें पुट कर दिया। तो यहाँ पे कितना आएगा, अल्फा की जगह a/2। अल्फा इसका रूट है और अल्फा की वैल्यू कितनी है a/2 है, ध्यान से है ना। तो a/2 का होल स्क्वायर माइनस a/2 प्लस a इक्वल टू 0। और यहां से आप a निकाल लें। ठीक है, देख लो भले इतना दिमाग नहीं लगाना है तो इसी इक्वेशन पे चले जाओ और इसमें अल्फा पुट कर देना। यार एक ही बात है। ओके, इसमें अल्फा पुट कर देना अल्फा की वैल्यू, ये इसमें अल्फा पुट कर देना अल्फा की वैल्यू, एक ही बात है वो सब है ना। कहीं भी अल्फा पुट कर दो जहां पे आपको अल्फा दिख रहा है, इट इज ओके। अल्फा के आप पुट करके a/2 पुट करके आप वैल्यू बता दो क्या आ रही है की। ठीक है भाई, एग्जाम चल रहे हैं तो क्वाड्रेटिक छोड़ सकता हूँ, फिर सीक्वेंस से कैरी कर सकता हूँ। आई वुड सजेस्ट कि आप क्वाड्रेटिक ना छोड़े, है ना। दिक्कतें ज्यादा आएगी, क्वाड्रेटिक मत छोड़ो यार। क्वाड्रेटिक मत छोड़ो। ए की वैल्यू 0 आ रही है ना, और एक -2 आ रहा है, राइट। 0 और -2 आ रहा है। 0 के लिए मना किया है क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है ए 0 नहीं हो सकता, तो -2 हो जाएगा। ठीक है भाई, ओके। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही भारी सवाल है। एक मिनट मेरे को देखने दो आगे क्या आ रहा है। चलो एक बार ये करते हैं, है ना। थोड़ा ये करते हैं एक बार सवाल। हम्म आप इस क्वेश्चन को ट्राई करो, है ना। मतलब ये हो जाएगा भाई। ठीक है ना, ये हो जाएगा। अगर आपने कल की क्लास बहुत ध्यान से अटेंड की है ना, तो आपसे एक क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है। पोल दे दिया मैंने। ठीक है, दोनों इक्वेशन को एलिमिनेट क्यों कर रहे हैं, टू गेट कॉमन रूट। ओके, ओकार अपने को कॉमन रूट निकालना है ना, इसलिए अपन दोनों इक्वेशन को माइनस करके वो कॉमन रूट निकाल लेते हैं और फिर उसमें पुट कर देते हैं वापस, क्योंकि वो कॉमन रूट है, दोनों को सेटिस्फाई करता है। भाई सबसे पहले मैंने आपको इसी बात पे एग्री किया था कि दो इक्वेशन को सोल्व करने पर क्या आता है, तो आपने खुद ने बताया कि सर कॉमन पॉइंट आता है। तो कॉमन पॉइंट ही तो कॉमन रूट होता है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, माइनस करके वो निकाल लेता हूँ और फिर किसी भी इक्वेशन में उठा के पुट कर देता हूँ, क्योंकि वो दोनों को सेटिस्फाई करता है, उससे मेरा काम हो जाता है। ठीक है, अब ध्यान से देखो और बहुत 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 ध्यान से ऑब्जर्व करो कि ये जो इक्वेशंस दे रखी है उनमें बोला है कि हैव अ कॉमन रूट और सेकंड इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। अच्छा अच्छा, इस सेकंड इक्वेशन पे थोड़ा गौर फरमाओ, बहुत बहुत ध्यान से देखो तो कुछ समझ आएगा तुमको। कुछ तो है ये, कुछ तो है और बहुत गजब की चीज है ये। साइक्लिक ऑर्डर कुछ तो बताया था, शाबाश यार, मतलब याद रहा, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि इस इक्वेशन का मन ही मन में अपन ने सोच लिया कि वन एक रूट है, क्योंकि साइक्लिक ऑर्डर है। देख लो a इंटू बी माइनस सी, बी इंटू सी माइनस ए, सी इंटू ए माइनस बी, ए वन रूट है इसका बस। अच्छा अब तुम करो भाई, तुम्हारे हवाले भाई, करो, सोचो थोड़ा सा।
ऐसा बोला है। सेकेंड इक्वेशन इज इक्वल रूट्स, इसका मतलब ये होगा कि इसका दूसरा रूट भी 1 ही है, क्योंकि एक तो अपन ने हिट एंड ट्रायल से निकाला, और क्योंकि दोनों रूट बराबर है तो दूसरा रूट भी 1 ही होगा। और हाँ, इन दोनों इक्वेशन में एक कॉमन रूट भी है, तो ये तो बहुत ही क्लियर हो गया कि कॉमन रूट क्या है ना, कि इसके दोनों ही रूट 1 1 है और उसमें से एक कॉमन है तो वो तो 1 ही होगा। तो x इक्वल टू 1 भी जो है इसका रूट होगा। वन पुट कर दो इसमें, वन अगर इसका रूट है तो 4 sin² थीटा माइनस 4 sin थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आई थिंक हो गया है। तो ये a² ये b², ये 2ab, तो ये 2 sin थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से दिख गया कि 2 sin थीटा माइनस 1 शुड बी 0, विच इज sin थीटा इक्वल टू हाफ। और sin थीटा इक्वल टू हाफ तो ऑप्शन देख लो, एक 30 डिग्री आएगा, एक 150 डिग्री आएगा। ठीक है भाई, कोई डाउट हो तो पूछो भाई जल्दी से, कोई डाउट हो तो पूछो फटाक से। कोई डाउट नहीं? ठीक है। आज तुम ऐसे ढीले ढाले कैसे लग रहे हो, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा, कोई नाराजगी मेरे से है? मैंने आपको कोई डांटा? क्या नाराजगी क्या है भाई, बताओ एक बार। है मतलब आज वो मेरे को फील नहीं आ रही वो तुम्हारे क्लास वाली, है ना? एक समय होता था तो जब चैट बॉक्स रुकता ही नहीं था इधर, है ना, खट 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 स्क्रॉल होते थे, हैं? थोड़ा सिंसियरिटी की तरफ जा रहे हो ऐसा लग रहा है मेरे को, हैं? ठीक है भाई, जो भी है बढ़िया है, ठीक है, थोड़ी शांति अच्छी है। देखो, अब सिंसियर हो ना तो इस क्वेश्चन को समझो, बहुत बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। Q1 Q2 दो दे रखे हैं, ठीक है। समर वेट करो, मैं ना, रुको थोड़ी देर। Q1 Q2 दो दे रखे हैं, बोला है। देखो क्वेश्चन अपन आराम से 60 सेकंड तक अगर क्वेश्चन समझे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं जहां क्वेश्चन पे हूं वहीं पे तुम भी होना चाहिए ना। सो इफ बोथ Q1 एंड Q2 आर फैक्टर्स ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, कोई किसी का फैक्टर होता है तो उसका मतलब ये होता है ना कि इसके जो रूट आएंगे वो क्यूबिक के भी रूट होंगे, या क्यूबिक के जो रूट होंगे वो इसके रूट होंगे। अगर कोई किसी का फैक्टर है, मैं बोल रहा हूं कि x-4 जो है वो p ऑफ x का फैक्टर है, तो 4 अगर इसका रूट है तो 4 इसका भी रूट है, यानी कि p ऑफ 4 कितना होगा, 0 होगा। फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, रेफर फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है, वो वाली चीज है। अच्छा, तो क्यूबिक, मैंने सोचा एक ऐसे ही कोई जनरल क्यूबिक लिखते हैं, कोई भी जनरल क्यूबिक लिखी मैंने, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। तो इसके 3 रूट माने, अल्फा बीटा गामा। सोचो कि अगर Q1 इसका फैक्टर है तो इसके जो 3 रूट आ रहे हैं, क्योंकि Q1 क्वाड्रेटिक है, तो इन 3 में से कोई भी 2 रूट Q1 के होंगे। कैन आई से दैट? अगर Q1 इसका फैक्टर है तो इस क्यूबिक के जो 3 रूट आ रहे हैं, इन 3 में से कोई भी 2 रूट Q1 के होंगे, क्योंकि वो उसका फैक्टर है। फैक्टर में तो रूट आने चाहिए कॉमन, कोई भी 2 रूट, कोई भी 2 रूट। तो मैंने बोला अल्फा बीटा, तुम्हारा मन करे बीटा गामा ले लो, फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, क्योंकि वो उसका फैक्टर है तो इसके जो रूट है वो उसके भी रूट होने चाहिए। अबे फैक्टर का मतलब क्या होता है, यही तो होता है, हैं? क्या नहीं चमका? फैक्टर थ्योरम यही तो होती है। अब सुनो, क्योंकि Q2 भी इसका फैक्टर है, क्योंकि Q2 भी इसका फैक्टर है, और मेरे को दिख रहा है कि Q1 Q2 अलग अलग है, दिख रहा है मेरे को यहाँ पर अलग अलग है वो दोनों। तो जो इसके 3 रूट है उसमें से कोई 2 रूट Q2 के भी होंगे, ठीक है। इसमें कोई रूट, इसके जो 3 के रूट है ना, इन 3 में से कोई 2 रूट जो है वो Q2 के भी होंगे। और अपने को इन 3 में से वो 2 रूट रखने हैं जो अपन ने पहले नहीं लिए है ना, वो रिपीट मत कर देना। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अल्फा बीटा वापस इसके रूट नहीं होंगे, इन 3 में से कोई 2 रूट एक्सेप्ट अल्फा बीटा। तो दोनों नहीं लेने, तो या तो आप बीटा गामा लोगे,
या फिर अल्फा गामा लोगे, कुछ भी लो, फर्क नहीं पड़ता। लेट से मैंने बीटा गामा ले लिया, तो क्या आपको दिखा क्या कि इन दोनों इक्वेशन में एक कॉमन रूट है, बीटा और बीटा। और अगर किसी को लगता है कि आपने बीटा गामा ही क्यों नहीं लिया, बीटा गामा ही क्यों लिया, आपने अल्फा गामा क्यों नहीं लिया, तो अगर मैं अल्फा गामा लेता तो भी मेरा अल्फा वाला जो रूट है वो कॉमन आ जाता। समझ गए बात को? अगर कोई किसी का फैक्टर होता है तो रूट वहां पर कॉपी होंगे। अब दिक्कत क्या है, क्यूबिक के तीन ही रूट होते हैं, तीन में से दो वहां जाएंगे, इन तीन में से दो यहाँ आएंगे, तो एक तो कॉमन आएगा ही आएगा, पक्की बात है। कोई सा भी केस लेके देख लो, एक रूट कॉमन आएगा। अब क्वेश्चन ये है कि Q1 of x and Q2 of x will have a common root। इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट ही पूछ सकता था, समझ रहे हो? इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट ही पूछ सकता था कि भाई इनमें कॉमन रूट हो तो के की वैल्यू बताओ। समझ गए बात को? तो यहां से अब क्वेश्चन आपके हाथ में है। अब मैं आपको पोल दे रहा हूं, सबको क्वेश्चन क्लियर हो गया? क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होगा कि Q1 Q2 में एक कॉमन रूट है, ठीक है? तो अब कॉमन रूट में क्या करना है आप जानते ही हो, ठीक है? अब मैं आपको पोल दे रहा हूं, कॉमन रूट में क्या करते हैं, माइनस वगैरह करते हैं, है ना? तो आप करो बस, ये आपके लिए पोल, गो फॉर इट। आराम से दोनों इक्वेशन को माइनस करते हैं, उससे कॉमन रूट निकाला जाता है, क्योंकि माइनस करने पे कॉमन रूट ही आएगा, है ना? और फिर वो किसी भी इक्वेशन में उठा के पुट कर दो। तो मैंने भी एक बार Q1 ऑफ x को लिखा कि एक्स स्क्वायर प्लस के माइनस 29 इंटू एक्स माइनस के। एक इक्वेशन तो ये, दूसरी इक्वेशन ये, इसमें एक कॉमन रूट है, दोनों को माइनस करना होता है, पर मेक श्योर कि लीडिंग कोएफिशिएंट सेम हो। क्या भाई, क्या करोगे बता दो थोड़ा सा मेरे को एक बार। एलिमिनेशन से जाओगे तो पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, और तो क्या है ना? और इसको वापस लिख दो कि 2x² और 2 के माइनस 58। क्या दोनों को माइनस करने पे ये रिजल्ट आ रहा तुम्हारा? जो मैंने लिखा है। अच्छा, तो यहाँ से जो है रिजल्ट आया है कि x इज माइनस के बाई 5। ये रिजल्ट आ गया। अब एक बात बताओ, x जो है माइनस के बाई 5 है, क्या अब तो सबको समझ में आता है कि जो दोनों को सोल्व करके जो रिजल्ट आता है वो ही कॉमन रूट होता है? समझे बात को? तो ये जो x की वैल्यू है ना, कौन सी, माइनस के बाई 5, यही कॉमन रूट है, क्योंकि आप दोनों इक्वेशन को सोल्व करके लेके आए हो। तो आप ये वाली वैल्यू जो है किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। तो मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ कि माइनस के बाई 5 है x की वैल्यू, उसका होल स्क्वायर प्लस के माइनस 29 इंटू माइनस के बाई 5, ठीक है? और माइनस के इज इक्वल टू 0। यहां से आप के की वैल्यू निकाल लें, ठीक है? ओके, तो यहाँ से आई थिंक आपके के की वैल्यू जो है एक तो 0 आएगी और एक 30 आएगी। जो लोग कैलकुलेशन अभी तक कर रहे हैं दे कैन क्रॉस वेरीफाई कि भाई हाँ माइनस किया, जो वैल्यू आई वो कॉमन रूट है, उसको किसी भी इक्वेशन में उठा के पुट कर दो, बस ये आ जाएगा। ठीक है भाई? तो ये है कॉमन रूट की कंप्लीट थ्योरी कि इस प्रकार से जो है वो किया जाता है।
अब मैं एक बार आपसे कंफर्मेशन चाहता हूं कि क्या आपको वो बात समझ में आई क्या, कि हाँ भाई ये कॉमन रूट के क्वेश्चन इस प्रकार से करने हैं। बताओ एक बार, दोनों को माइनस करना है, मेक श्योर कोफिशिएंट सेम हो एक्स स्क्वायर के, और माइनस करते ही कॉमन रूट आएगा, और कॉमन रूट उठा के किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, आ जाएगा आंसर बस। ठीक है, सबको क्लियर है ये बात? क्या मेरा नेट स्लो चल रहा है, या फिर आप ऐसे बोलना पसंद नहीं कर रहे हो, या आपका नेट नहीं चल रहा है, मतलब आई एम नॉट गेटिंग। क्लियर है बात? ओके, ठीक है। तो देखो, अब बात ऐसी है कि ये जो कंडीशन थी ना, मैंने कॉमन रूट पूरा पढ़ा दिया आपको, मेरी तरफ से मैंने कॉमन रूट पढ़ा दिया। अब एक बात बताओ, क्या अपन ने इस फॉर्मूले को कहीं यूज किया? हम्म तो जो पहले बात बताई थी वो क्लियर है कि ये फॉर्मूला किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो अब कोई बोले कि नहीं 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 सर, पता नहीं ये फॉर्मूला कहीं काम आ जाए तो देखो, टेक्निक है, याद कर लेना, है ना। मैं टेक्निक बता देता हूँ आपको। देखो यार, ऐसा है कि ये जो लिखा है ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको ऐसे मैं याद करता हूँ। मैं लिखता हूँ इसको ए बी माइनस ए बी, ठीक है। मैं लिखता हूँ बी सी माइनस बी सी इज इक्वल टू, इधर लिखना है ए सी माइनस ए सी। तो वो तो साइक्लिक ऑर्डर है, ए बी बी सी ए सी, और जो इधर सामने लिखा उसके ऊपर होल स्क्वायर। इतना याद किया जा सकता है। अब याद करना है 1 2 2 1 1 2 2 1। ठीक है, देखना कैसे, ध्यान से देखना। 1 2 2 1, 1 2 2 1, 1 2 2 1। ये फॉर्मूला याद हो गया। 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1, और ए बी बी सी ए सी। समझ गए बात को? ठीक है भाई, किसी को ऐसे इच्छा हो नहीं याद करना ही करना है तो ये है वो। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करके भी जो रिजल्ट अपन लेके आ रहे हैं ना, कौन सा, एक्स की वैल्यू जैसे अभी निकाली गई -k/5, और -k/5 उठा के इक्वेशन में पुट किया, वहां से k की वैल्यू निकाली 0 और 30, तो ये रिजल्ट जो है वो डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है ना, तो उसमें आपको ऐसे प्रोसीजर से जाना नहीं पड़ेगा। पर मैं आई वुड प्रिफर कि ये वाला जो मैंने तरीका बताया है ना। ठीक है भाई, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, कौन सी स्लाइड चाहिए तुमको? है यही स्लाइड, यही वाला स्लाइड चाहिए? हो गया, अच्छा। ओके भाई, इनइक्वलिटी सोल्व करना मैंने आपको सिखा ही है, तो मैं अब इसमें जो है वो टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, है ना। ये एक्चुअली मैंने ये सोच के रखी थी कि शायद इनइक्वलिटी सोल्व करना आप भूल गए होंगे, तो एक बात बताओ, इनइक्वलिटी सोल्व करना आता है ना तुमको? पक्का? हम्म पक्का? लो इसका आंसर निकालना तो, लो इस बॉम्बे वाले पार्ट का आंसर निकालना तो एक बार बस। ठीक है, या पोल अभी देना पड़ेगा तुमको ऐसा? लो एक ऐसे ही कर लो ना यार, क्या दिक्कत है, ऐसे ही कर लो फटाफट, लाइन खींचो वगैरह, देखो एक बार फटाफट। तुम अपना कर लो, फिर मेरा आंसर देख लेना कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और होते ही बता दो कि हाँ सर हो गया क्वेश्चन। डन? ठीक है भाई, तो मैंने रूट मार्क किए, तो एक रूट आया -6 सबसे छोटा, फिर -2, फिर आया 0, फिर आया 3, फिर इधर इन्फिनिटी, इधर माइनस इन्फिनिटी, एंड स्टार्ट करते हैं प्लस माइनस करके ना। पहला वाला पार्ट प्लस, दूसरा वाला पार्ट माइनस, फिर प्लस, और हाँ इसके ऊपर ध्यान रखना ये इवन है, ये इवन टाइम आ रहा है, तो कीप द सेम साइन, तो प्लस का प्लस ही रहेगा और फिर वापस माइनस हो जाएगा। क्या चाहिए? ग्रेटर देन 0। आंसर आएगा -6 से लेकर -2, यूनियन -2 से लेकर 0, एंड यूनियन 3 से लेकर इनफाइनाइट। कुछ गलत लिखा हो तो बताएं। करेक्ट? ठीक है,
ओके भाई, हाँ याद आ गया वो इवन पावर ओड पावर वाला फंडा है ना, ठीक है। ओके, लो देखिए थोड़े से आप सही नहीं दिख रहे हो मेरे को, मतलब थोड़े से आप ऐसा वो जंग लगा हुआ है ऐसा लग रहा है मेरे को। डेली वाला पार्ट करना, डेली वाला पार्ट करो जल्दी से। मार्क करो जल्दी से, है ना। थोड़ा इनिक्वलिटी सोल्व कर लो, क्योंकि आगे अब इनिक्वलिटी बहुत सोल्व करनी पड़ेगी, इसलिए थोड़ा सा जो है मैंने बीच में डाल दिया कि देखो यार इनिक्वलिटी जो है वो ऐसे। हम्म, तो 3/2 3 0 8/3, तो आई थिंक जीरो ही आएगा बस। जीरो हो गया, 5 बार मार्क करना है। एक आ जाएगा 3/2, 1.5 हो गया वो। एक आ गया 8/3, एक आ गया 3, एक आ गया 4। यही है, इसी ऑर्डर में, है ना। ये इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी। मैं एक बार लिख देता हूँ, इवन कहाँ पर है, मैं सिर्फ इवन ही लिखता हूँ, है ना। यहाँ पर इवन ये आ रहा है, और एक आ रहा है 6, तो ये इवन आ रहा है, और एक आ रहा है ये 4, ये इवन आ रहा है। बाकी सब ठीक है ना। ओके भी स्टार्ट करते हैं। प्लस इवन है, कीप द सेम साइन, प्लस चेंज द साइन, कीप द सेम साइन, कीप द सेम साइन, और प्लस। ठीक है भाई, ओके। अच्छा, कौन सा पार्ट चाहिए, लेस देन इक्वल टू जीरो, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। ठीक है, शुरू करते हैं लिखना है इसको। x बिलोंग्स टू 0 से लेकर 3/2 यूनियन, 3/2 से लेकर 8/3 यूनियन, 8/3 से लेकर 3। ओपन क्लोज इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 3 नीचे आ रहा है तो 3 ओपन पे आएगा, क्योंकि 8/3 नीचे आ रहा है तो 8/3 ओपन पे आएगा। 3/2 ऊपर आ रहा है, आ सकता है, 0 आ सकता है, 3/2 आ सकता है। एक आंसर मिस कर दिया है, कौन सा बताएगा कोई। 4, 4 एक ऐसा पॉइंट है जो आपने मिस कर दिया, क्योंकि यहाँ पर इक्वलिटी साइन है, तो ये ऊपर वाले सारे जीरो तो हो ही सकते हैं किसी न किसी पॉइंट पर। तो 0, 3/2 और 4, वो ध्यान रखना। तो 0 आ गया, 3/2 आ गया, 4 अलग से आएगा। ठीक है भाई, 3 नहीं होगा, हाँ भाई 3 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, सही बात है, 3 ओपन पे आ रहा है। आगे बढ़े, थोड़ा याद आ गया सब कुछ, है ना। मतलब वो ऊपर नीचे वाला सब ध्यान रखना है, इसमें नीचे वाला को इंक्लूड नहीं करना है, इवन पावर ओड पावर, थोड़ा रिवीजन हो गया। ओके ठीक है, ठीक है भाई। टॉपिक चेंज। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो क्वाड्रेटिक दो तरह की होती है, पहले ही बताया था। एक तो बताया था a ग्रेटर देन 0 के लिए, ठीक है, और एक बताया था डाउनवर्ड पैराबोला। तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी, मतलब लार्जेस्ट वैल्यू। तो ऐसे ग्राफ तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है ऐसे, तो बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, कोई बताएगा इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है। इन्फिनिटी। तो मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनिटी, कोई डाउट ही नहीं है। मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू अब ये वाला पॉइंट है एक तरीके से, जो लोएस्ट पॉइंट है, इसको कुछ बोलते हैं वर्टेक्स, राइट, इसको वर्टेक्स वगैरह कुछ बोलते हैं ऐसा। अब मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ कि वो आखिर है क्या। देखो, ये जो ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा है ना, इसमें ए कॉमन, एक्स स्क्वायर यहाँ पे आएगा, बी बाय ए इंटू एक्स प्लस सी बाय ए, ऐसे लिखा। इसमें क्या परफेक्ट स्क्वायर बनाया मैंने, ठीक है। तो ये जो है, एक मिनट है ना, हाँ भाई। अरे यार ये हमेशा ही होता है, इसको बंद करना पड़ेगा। मतलब ये अपने हिसाब से मिनिमम वैल्यू निकाल रहा है उधर, है ना। वो कह रहा है कि मैं निकालूंगा मिनिमम वैल्यू, मेरे को पढ़ाने दो। मैं उसको यही बोल रहा हूँ कि भाई तो फिर मैं क्या करूंगा। हम्म
वो उसने अपर पैराबोला बना दिया उधर, बता रहा है वर्टेक्स वगैरह क्या होता है। लो भी अपने देखो क्या बता रहा था, मैं भूल ही गया। ये ना एक्स स्क्वायर b/2 है यार, वो बताया था तुमको कि b/2 है, नहीं सॉरी b/a। अबे तुम है ना, थोड़ा रुक जाओ, है महारथी हो, कमेंट करने में माहिर हो। हाँ, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स आधा करके जोड़ना घटाना होता है, पता है आपको ये। तो इसमें जो है इसका आधा किया, तो b/2 है का होल स्क्वायर, और उसी को वापस माइनस कर दिया, माइनस b/2 है का होल स्क्वायर, ये होता है। ठीक है। अच्छा, y इज इक्वल टू ए, तो जिस चीज को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ है ना, इन तीनों को, इसको मिलके मैंने होल स्क्वायर बना दिया, x प्लस b/2 का होल स्क्वायर। ठीक है। और माइन प्लस, अब जो बच रहा है उसको लिख दिया c/a एंड माइनस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। ठीक है। तो y इज इक्वल टू ए, यहाँ पर आएगा x प्लस b/2 का होल स्क्वायर, और इधर क्या किया, एलसीएम वगैरह लिया। तो अगर ध्यान से देखो तो ये लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 4a स्क्वायर, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है भाई, ओके, यहाँ तक समझ में आ गई बात। अच्छा, अब आप ध्यान से सुनना, किसी को भी पूछो अगर मैं कि यार होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, इस पूरे पार्ट की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो हर कोई बताएगा कि मिनिमम वैल्यू सर कितनी होगी, 0 होगी। अच्छा, तो अपने इस y का जो मिनिमम आने वाला है वो कितना आएगा पता है, क्योंकि ये वाला पार्ट तो 0 हो गया। अब इसको तो हटाओ, a से मल्टीप्लाई जब इधर करोगे तो क्या आपको दिख रहा है माइनस, क्या इस वाले पार्ट को मैं बोल दूं डिस्क्रिमिनेंट, थोड़ा शॉर्टकट में हो जाएगा, d/4a स्क्वायर, और इंटू ए, तो ये कितना हो जाएगा 4a। दिखा क्या सबको, माइनस d/4a दिख गया। तो ये जो पॉइंट है इसको बोला जाता है कि ये वर्टेक्स है। क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, माइनस d/4a होगी। और दूसरा क्वेश्चन सब लोग आंसर करना, ये जो माइनस d/4a वैल्यू है y की, ये कब आएगी, ये x की कौन सी वैल्यू के लिए प्रकट होगी, कोई बता पाएगा कि ये जो y की वैल्यू बता रहा हूँ ना मिनिमम माइनस d/4a जो आ रही है, ये कब आएगी, मैं x की ऐसी क्या वैल्यू पुट करूंगा तब ये आएगी। सोचो भाई, ये कब आ रहा है सोच लो। हाँ, जब ये होल स्क्वायर 0 होगा ना तभी तो ये आएगा, जब ये होल स्क्वायर 0 होगा तभी आएगा ना। तो होल स्क्वायर 0 कब होगा, जब x की आप क्या पुट करोगे वैल्यू, माइनस के साथ b/2a। समझ गए बात को। ठीक है। अब बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है। इस क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, इस क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू होती है माइनस d/4a। वो कब आती है, जब x की वैल्यू आप माइनस b/2a पुट करते हो। तो ये वर्टेक्स बोला जाता है इस पॉइंट को, इसमें x कोऑर्डिनेट ये है और y कोऑर्डिनेट माइनस d/4a है। कोई भी डाउट हो तुरंत पूछ लो जल्दी से, और बाकी लिख लिया हो तो बताओ, आगे बढ़ता हूं मैं। सबको वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट याद होना चाहिए कि वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होता है माइनस b/2a कोमा माइनस d/4a। माइनस d/4a मिनिमम वैल्यू होती है, और कब आती है, माइनस b/2a पर आती है। हो गया भाई। कौन कह रहा था वो माइनस को भी लेके परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं, भाई लेके बना देना, बन जाए तो मेरे को ही बताना है। माइनस को भी लेके परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं, तुम बनाना है, थोड़ा दिमाग पूरा लगाओ ना भाई तुम, है। क्या मतलब ऐसा फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर होता है क्या, है। ओके भाई, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, माइनस b/2 कैसे हुआ, अरे भाई जब हो तुम समझो, इस जब ये होल स्क्वायर 0 होगा ना, ये वाला होल स्क्वायर, जब ये होल स्क्वायर 0 होगा तभी तो मिनिमम वैल्यू आएगी है, तभी तो माइनस d/4 आ रहा है। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ये होल स्क्वायर 0 कहाँ होगा, तो जब x प्लस b/2 0 हो जाएगा,
x प्लस बी बाई टू 0 होगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस बी बाई टू है। ठीक है, हाँ भाई क्लियर आई थिंक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई डाउनवर्ड पैराबोला। अरे हाँ तो भाई एक बात बताओ, इसकी रेंज पूछी जाए, सो इस क्वाड्रेटिक की रेंज पूछी जाए, इस क्वाड्रेटिक की रेंज क्या होगी, है ना। तो रेंज क्या होता है, मिनिमम से मैक्सिमम। तो मिनिमम कितना है, माइनस डी बाई फोर है, और मैक्सिमम कितना है, इन्फिनिटी। माइनस डी बाई फोर है से इन्फिनिटी, दिख गया होगा, फील आ गई इसमें तो। अच्छा, जब अपन उल्टे वाले पैराबोला की बात करेंगे, इस वाले की, तो अब बताओ मेरे को, क्या ये वाली वैल्यू मैक्सिमम कह देंगे अपन, यही तो होगा मैक्सिमम, और ये मिनिमम हो जाएगा। मिनिमम वैल्यू कितनी है बताएं, बताएं बताएं जल्दी से चैट बॉक्स के अंदर, मिनिमम वैल्यू कितनी है, माइनस इन्फिनिटी है, और ये है इसका वर्टेक्स, और वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट याद कर लो, माइनस बी बाई टू ए और माइनस डी बाई फोर ए, याद रखना है अपने को। तो इसकी जो रेंज है वो आएगी मिनिमम से लेकर मैक्सिमम, और मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस डी बाई फोर है। उसमें मिनिमम था ना माइनस डी बाई फोर है, इसमें वो मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि पैराबोला उल्टा वाला है। ओके भाई, बात समझ में आई ना। वर्टेक्स याद रखना है, मिनिमम हो और मैक्सिमम हो वो तो मैं पैराबोला देखकर डिसाइड करूंगा। माइनस डी बाई फोर है, वैल्यू जो है वो कभी मैक्सिमम भी हो सकती है, वो मिनिमम भी हो सकती है, इट डिपेंड्स व्हाट काइंड ऑफ पैराबोला इज गिवन टू अस। ठीक है भाई, इसलिए वर्टेक्स याद रखना है, पैराबोला तो मैं बता दूंगा कि देखो अपवर्ड या डाउनवर्ड है। ठीक है भाई, शुरू करें। आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट। हाँ भाई, फाइंड मिनिमम वैल्यू। अच्छा मिनिमम वैल्यू क्या होगी भाई, ये रहा ना मिनिमम वैल्यू, तो माइनस इन्फिनिटी ना, नीचे आ रहा ना पूरा, ऐसे पूरा ही नीचे आ रहा है ना ये तो। ठीक है, हाँ भाई, फर्स्ट फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन। मैं आपको जो है वो ऑप्शन दे रहा हूँ, कोई चैट बॉक्स के अंदर आंसर नहीं करेगा। ठीक है, ऑप्शन दे रहा हूँ मैं आपको। फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, फर्स्ट वाले के लिए। ओके, गो फॉर इट। हो गया क्वेश्चन, क्या बात है। तो मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो मैंने पैराबोला देखा तो मेरे को समझ में आ गया कि पैराबोला यही है। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू वर्टेक्स पे आता है, और वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट ये होते हैं। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है, मेरे को तो पता लग गया कि इसका जो मिनिमम है वो है माइनस डी बाई फोर है। ठीक है ना, तो मैंने बस माइनस डी बाई फोर है निकालने का सोचा। माइनस डी बाई फोर है, माइनस बी स्क्वायर नाइन माइनस फोर ए और सी डिवाइड बाय फोर ए इज टू। ठीक है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा फोर इंटू टू, तो नाइन माइनस एट वन, और वन बाई एट माइनस के साथ, ये अपना मिनिमम वैल्यू। ठीक है, ओके। हाँ भाई, डिफरेंशिएशन वाला स्पर्श बताते हैं ना, आपके भी आंखें खोल देते हैं। ठीक है भाई, दूसरे क्वेश्चन के लिए पोल, गो फॉर इट, टाइम कम, क्योंकि आपको टाइम मिल गया है सोल्व करने के लिए, करो। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू। क्या मैंने आंसर गलत मार्क किया है, दिस इज व्हाट आई फील। मैंने माइनस की गलती कर दी क्या, क्योंकि डाउनवर्ड पैराबोला है, वर्टेक्स पर ही आएगा, माइनस डी बाई फोर ए और माइनस बी बाई टू इसके कोऑर्डिनेट होते हैं।
ठीक है ना। तो मैक्सिमम जो है वो होगा माइनस डी बाई फोर ए, विच इज माइनस के साथ बी स्क्वायर, सो 25 माइनस फोर ए और सी डिवाइड बाय फोर ए, फोर एंड माइनस टू। तो हाँ मतलब 81/8 आ रहा है, करेक्ट अगला ऑप्शन। पोल गलत दिया है ना, -81/8, मैं इस -2 को भूल गया ना। ठीक है भाई, ओके। हाँ, अब सुनो, थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन आता है तुमको? मैं बताऊं थोड़ा, तुम्हारी आंखें खोलूं? देखो, ये -b/2a जो होता है ना, ये मिनिमम वैल्यू जो आ रही है ना, अगर आप इस बात को फील करो तो एक्चुअली में ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट वर्टेक्स, इस पॉइंट पर ही डेरिवेटिव जीरो होता है, पता है तुमको? जहां पे ग्राफ ऐसे टर्न करता है ना, उस पॉइंट पे डेरिवेटिव जीरो होता है। ये बात सबको पता है क्या? मैं रिस्क ले सकता हूँ इसमें क्या? ठीक है। अच्छा, तो मैंने अभी तक आपको ये समझाया कि ये जो पैराबोला आपको दे रखा है, ax² प्लस bx प्लस c, दिस इज द पॉइंट एट विच डेरिवेटिव इज जीरो। हाँ, तो इसका अगर आप डेरिवेटिव निकालोगे ना, तो वो कितना आएगा पता है? 2ax प्लस b, इतना डेरिवेटिव आता है। x² का 2x और x का 1, इसको जीरो के बराबर करो, फिर देखो x की वैल्यू क्या आएगी, तो x की वैल्यू -b/2a ही आएगी। समझ पा रहे हो बात को? बेसिकली व्हाट आई वांट टू से इज दुनिया इज गोल। ये पृथ्वी एक ये पृथ्वी पूरी गोल है, घूम फिर के बात वहीं पर आती है कि -b/2a ही वर्टेक्स है, और -b/2a पुट करोगे तो -d/4a मिलेगा। कॉन्सेप्ट सेम है, समझाने के तरीके अलग अलग है। तो अगर आपको डेरिवेटिव वाला पॉइंट समझ में नहीं आया हो, फर्क नहीं पड़ता, पहले वाला चीज आना चाहिए। ठीक है, ओके। हाँ भाई, अगला सवाल पढ़ो, पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ा जाए। ट्राई करो, ट्राई करो। तो इस क्वाड्रेटिक की जो मिनिमम वैल्यू आ रही है, तो मिनिमम वैल्यू में क्वाड्रेटिक का अपवर्ड पैराबोला वाला ग्राफ बनेगा, है ना ये। तो सब कुछ वर्टेक्स डिपेंडेंसी होती है ना, तो वर्टेक्स जो है वो याद कर लो, अभी भी टाइम है, -b/2 है, -d/4 है, ये होता है। तो इसका -b/2 है, -b/2 ही होगा, और इसका -d/4 है, तो माइनस के साथ b² -32a डिवाइड बाय 4a। ठीक है ना, ये है -d/4 है इसका। ओके, ये वर्टेक्स है। तो अब इसका जो मिनिमम वैल्यू है वो 6 है, और कब आ रहा है? x=2 पर आ रहा है। तो मिनिमम वैल्यू 6 है, यानी कि माइनस के साथ b² -32a डिवाइड बाय 4a, ये मिनिमम वैल्यू है, और वो कितना है? 6 है। कब आएगा? जब x 2 होगा। तो x कोऑर्डिनेट कितना है? -b/2 है, और वो कितना है? 2। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो बस इन दोनों को सॉल्व करके ए और बी निकालने हैं आपको, ये आपका काम है। ठीक है, तो यहां से जो b की वैल्यू आ रही है वो आ रही है -4a, दिख गया होगा, उठा के इधर पुट कर दो, हो जाएगा -4a, तो -4a का होल स्क्वायर -32a डिवाइड बाय 4a, ठीक है, इज इक्वल टू 6। तो 16a², ए भी उड़ा दिया, पहले 4 उड़ा दिया, चलो 16a² -32a डिवाइड बाय 4a इज इक्वल टू -6, माइनस उधर भेज दिए,
4 उड़ाया, ए उड़ाया, तो यहाँ पर बचेगा 4a, यहाँ पर बचेगा 8 इज इक्वल टू -6। तो 4a की वैल्यू आ जाएगी 2, तो a की वैल्यू हो जाएगी हाफ। a की वैल्यू हाफ यहाँ पुट करोगे तो आई थिंक आप समझ पाओगे कि b की वैल्यू जो है -2 आ रही है। सी ऑप्शन सही है। ठीक है भाई, ओके। आगे बढ़े। हाँ भाई, सही है, वैसे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन। ठीक है भाई। अरे भाई कोई दिक्कत, सब ठीक है। वर्टेक्स समझ में आया क्या होता है? वर्टेक्स जिसको क्लियर है ना, वो मैक्सिमम मिनिमम में कभी नहीं अटकेगा। क्वाड्रेटिक के मैक्सिमम मिनिमम में कभी नहीं अटकोगे। आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि -b/2 है क्या होता है और -d/4 है क्या होता है। ये तो मिनिमम वैल्यू होती है और इस पॉइंट पर मिनिमम आता है, बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल, मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, ट्राई करो, हो जाएगा, है ना, विश्वास रखें आप मेरे ऊपर, आपसे एक क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन में log का बेस है ना, वो 10 है। ओके, गो फॉर इट, क्वेश्चन पढ़ो, मजा आएगा आपको ये क्वेश्चन करके, है ना। सबसे पहले अगर आपको दिक्कत है तो आप एक काम करें, ये जो एक्सप्रेशन लिखा है उसको आप log a माइनस log b की हेल्प से log a/b लिखते हैं। ये है अपना एक्सप्रेशन, और फिर x+2 से डिवाइड मार दे इसको। ठीक है, ठीक है, आप डिवाइड मार दो बस इसको। फैक्टर होगा तभी कुछ आगे क्वेश्चन बढ़ेगा, चेक कर लेते हैं। आप ऐसे डिवाइड कर दो और देख लो कि हाँ भाई क्या क्वेश्चन बन रहा है और क्या रिमाइंडर आ रहा है, बस। अब डिवाइड करने का गेम है इसमें तो पूरा, है ना। अरे भाई, पे गलती की होगी डिवाइड करने में पक्का। ठीक है ना, मैं चेक कर रहा हूँ, और है ना। तो भाई रिमाइंडर तो यार 0 ही आएगा, पक्का है। वो मैं देख लेता हूँ, x²। हाँ भाई, x² के बाद अगली टर्म क्या आ रही है? ऊपर जो क्वेश्चन लिख रहा हूँ -6x आ रहा है तुम्हारे। ठीक है, ओके, उसके अगली टर्म क्या आ रही है? कांस्टेंट 13 आ रहा है। ये देख लो, ये आपका क्वेश्चन आ जाएगा और इधर जो है वो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। ठीक है, बस। तो ये जो एक्सप्रेशन है, अब आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि ये है x² -6x + 13। ओके, मिनिमम निकालना है क्योंकि अपवर्ड पैराबोला है, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो जो है वो कितनी होगी? -d/4 है, तो ये आ जाएगा -36 -4 तो 52, है ना, /4। तो ये आ जाएगा 36 और 52, कितना हो गया? 14 एंड 2 16। 4 आ रहा है क्या ये? क्यों भाई, मिनिमम वैल्यू 4 आ रही है क्या अंदर वाले क्वाड्रेटिक की? 4 आ रही?
तो इस पूरे का जो मिनिमम है ना वो कितना हो जाएगा, log 4। बस ये अपना सवाल, log 4 इज डेली ऑप्शन। समझ गए बात को? ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है ना, मतलब सही चल रहा है। क्वाड्रेटिक माइनस d/4 है, मिनिमम वैल्यू होती है बस। नेक्स्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है भाई, रेंज बतानी है इसकी आपको 3 से 7 में। तो एक बात बताओ, पहले तो अगर मैं ना आपसे इस क्वाड्रेटिक की रेंज पूछूं कि भाई इस क्वाड्रेटिक की रेंज क्या है, तो अब तो आपको याद हो जाएगा कि सर इसकी रेंज होती है -d/4 है से इनफाइनाइट, ये होती है। अब -d/4 है से इनफाइनाइट तब होती है ना जब आप x की सारी वैल्यूज पुट कर पा रहे हो। बेसिकली आपका एक कंप्लीट ग्राफ बन रहा है। समझ रहे हो बात को, है ना? सब वैल्यूज के लिए ग्राफ बन रहा है। अब मैं इसमें बोल दूं आपको कि यार एक काम करो, ग्राफ है ना, तुम यार इतना ही बनाओ यार, बस ये जो ब्लू से मार्क किया है ना, बस इतना ही ग्राफ बनाओ, इससे आगे पीछे नहीं बनाना है। ये लक्ष्मण रेखा खींच दी मैंने दोनों तरफ। फिर आपसे पूछूं कि अब बताओ मैक्सिमम मिनिमम क्या है, तो फिर तुम बोलोगे कि सर देखो यहाँ मिनिमम आएगा और यहाँ मैक्सिमम आएगा। कुछ बात समझ में आई? कुछ भी रेस्ट्रिक्शन अगर लगाओगे आप ग्राफ के ऊपर, तो फिर -d/4 से इंफिनिटी वाला फंडा नहीं चलेगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ में आ गई बात? नहीं चलेगा मतलब नहीं चलेगा। ओके, अब एक काम करते हैं, उस क्वेश्चन पे जब आते हैं कि इसकी रेंज निकालनी, और इन्होंने पता है आगे लिखा है कि x की वैल्यू 3 से 7 ही है भाई। अब यार देखो, सबसे पहले मैं आपको पूछूं, सुनना, इसका एक स्केचिंग करना है मेरे को, ठीक है? तो सबसे पहले बताओ इसका कोई रूट आ रहा है क्या? थोड़ा बहुत मैं आपको ग्राफ बनाना सिखा रहा हूँ, इसका कोई रूट आएगा क्या, रियल रूट? इसके डी के ऊपर आप गौर फरमाएं थोड़ा सा और बताएं कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। इसका कोई रूट आ रहा है क्या? वाई यू आर सो स्लो, है? डी नहीं दिख रहा तुमको? डी नेगेटिव है इसका, ठीक है? इसका कोई रूट नहीं आएगा। तो ये तो हवा, हमेशा हवा में ग्राफ बनेगा। तो मैं ग्राफ तो कुछ ऐसे बना देता हूँ, ऐसा कुछ, रूट तो आएगा नहीं इसका। अब 3 से 7 में बनाना। अब मेरे को नहीं पता 3 का है, तुम समझ रहे हो कैसे नहीं पता? ये वर्टेक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये वर्टेक्स कहाँ है, कैसे है, मेरे को नहीं पता, है ना? तो सब लोग मेरे को बताएं कि इसका -b/2 है कितना है। मतलब जल्दी से बताओ, टाइम मत लगाओ इसमें। नहीं हो पाएगा। -3/4 कहाँ से आ गया रे? हाँ, 5/2। अच्छा, वर्टेक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? मैं हमेशा ही बता रहा हूँ वर्टेक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब -d/4 है, बताओ। 3/4 आ गया सबके? ठीक है। अब सुनो, अब मेरे को देखना है कि 3 से 7, तो तुम मेरे को समझा पाओगे कि इस वर्टेक्स से राइट मतलब आगे या पीछे, ऐसे बोल देना मेरे को, है ना? इस वर्टेक्स से आगे आएगा या पीछे आएगा, 3 वाला पॉइंट? इस वर्टेक्स से आगे आएगा या पीछे आएगा, 3 वाला पॉइंट? क्योंकि 5/2 यहां आ रहा है विच इज 2.5, तो 3 थोड़ा सा आगे आ जाएगा, तो 3 यहां पर है। और 7 ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ा इससे आगे ही आएगा। तो 3 से 7 में ये ग्राफ बना। समझे बात को? यही ग्राफ बनाना है, इसके आगे पीछे ग्राफ देखना ही नहीं है। तो अब मिनिमम समझ गए कि भाई सर मिनिमम जो है वो यहाँ आएगा और मैक्सिमम जो है सर ऊपर आ जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू इसकी क्या होगी, f(3) दिख गया सबको? और मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, 7 पे आएगी। अब जल्दी सब लोग f(3) बता दे मेरे को एक बार। f(3) कितना आ रहा है, 1 आ रहा है पक्का? ओके, f(7) बताएं।
f(7) बताना है, ठीक है। हे भगवान, 21, 14, 7, अबे 7 का टेबल नहीं बताना है मेरे को, है ना, मेरे को f(7) बताना है। गोइंग विथ मेजोरिटी 21 है। ओके, सुनो, सबको ये समझ में आया क्या हुआ यहाँ पर? मिनिमम वैल्यू कैसे निकाली, मैक्सिमम कैसे निकाली? ऑल ऑफ यू आर वेरी कंफर्टेबल, राइट? मैं आपसे पहले कंफर्मेशन ले रहा हूँ कि तुम कंफर्टेबल हो, इसलिए मैं अब तुमको इसमें थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। देखो, अगर यही क्वेश्चन दिया जाता, ओके, यही क्वेश्चन दिया जाता और मैं बोलता है कि भाई इस बार जो है x बिलोंग्स टू 1 से लेकर 7 है, यही क्वेश्चन है, x बिलोंग्स टू 1 से लेकर 7 है, ठीक है, क्लोज में 1 से लेकर 7 है। अब वापस क्वेश्चन रिपीट करना है, तुम समझे बात को? मैंने क्वेश्चन चेंज किया, 1 से 7 कर दिया, तो 1 कहाँ आएगा भाई? 5/2, मतलब वर्टेक्स से पीछे आएगा या आगे आएगा? पीछे आएगा 1, ठीक है, यहाँ कहीं मार्क कर दिया मैंने इस जगह पर। तो अब जो रेड से मार्क कर रहा हूं ना, वो अपना ग्राफ है, ठीक है, दिख गया पूरा, ये वाला ग्राफ है। अब बताओ मिनिमम कहाँ आएगा? मिनिमम किस पॉइंट पर आएगा, कोई बता सकता है? वर्टेक्स पे आएगा, यानी कि 5/2 पे आएगा, और कितना होगा वो? 3/4 होगा। और मैक्सिमम कहाँ आएगा? मैक्सिमम कहाँ पर आएगा? 7 पर ही आएगा, और 7 पे कितना आएगा? 21 आएगा। तो इस केस में रेंज कितनी हो जाएगी? 3/4 से 21। और इस केस में रेंज कितनी हो जाएगी? 1 से लेकर 21। कुछ फील आई? वर्टेक्स प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल while डिसाइडिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। जिसको वर्टेक्स समझ में नहीं आएगा ना, उसको मैक्स मिन कभी भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। वर्टेक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, याद रखना, -b/2 है क्या होता है और -d/4 है क्या होता है, ठीक है भाई। ओके, जो रेंज दी है उसमें वर्टेक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उससे आगे है कि पीछे है, सब देखते रहना, ठीक है। ओके भाई, आगे बढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक आगे है ना, ठीक है। लीनियर बाय लीनियर समझा देता हूँ मैं पहले, मैं लीनियर बाय लीनियर समझाता हूँ आपको, 7 मिनट है ना, मैं समझा पाऊंगा। देखो, तो अब अपन है ना क्या पढ़ने जा रहे हैं, मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। अब अपन जो है क्वाड्रेटिक की रेंज निकालना सीख लिया अपन ने, अब अपन सीखेंगे लीनियर बाय लीनियर, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक बाय लीनियर एंड क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक। जो 4 अपने फॉर्मेट हैं, उनकी रेंज कैसे निकालनी वो सीख रहे हैं, ठीक है। थोड़ा चैप्टर है ना, कहाँ जा रहा है ना, वो भी थोड़ा देखते रहना, ठीक है ना। कि अब क्या कर रहे हैं, पहले क्वाड्रेटिक पढ़ रहे थे, अब अपन क्या कर रहे हैं, अब अपन जो है ये 4 फॉर्मेट पढ़ने वाले हैं। लीनियर बाय लीनियर, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक बाय लीनियर एंड क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक। इन तीनों के बारे में अपन जो है वो कल पढ़ेंगे, तीनों का प्रोसीजर सेम होता है, इसके बारे में अभी पढ़ लेते हैं। लीनियर बाय लीनियर का मतलब है कि ax प्लस बी डिवाइड बाय सी एक्स प्लस डी, ऐसा कुछ, ऊपर भी लीनियर नीचे भी लीनियर। तो इसकी जो रेंज होती है वो होती है r माइनस a/c, ये सब लोग याद रखें, ठीक है। मैं इसका डेरिवेशन बता रहा हूँ कि ये कैसे आया है, ये इसकी रेंज होती है, ये सारी वैल्यू ले लेता है सिवाय a/c के। टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा, देखो क्या करना है, कैसे आया देखना, हाँ फटाफट मल्टीप्लाई किया इसको, फाइन, शुरू करें भाई। ठीक है, ओके भाई, तो ये कैसे आया वो समझा देता हूँ मैं आपको फटाफट, है ना। तो देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा cxy प्लस dy इज इक्वल टू ax प्लस बी, ओके। एक्स की वैल्यू निकाली तो ये आ जाएगा x cy माइनस बी इज इक्वल टू, एक मिनट रुकना, कुछ तो गलती की मैंने, ये तो ठीक है। मेरे को x की वैल्यू निकालनी, इस टर्म और इस टर्म को साथ में रखा और x कॉमन निकाल दिया, तो cy माइनस ए इज इक्वल टू, इसको उधर भेजा तो ये आ जाएगा b माइनस डी वाई। एक्स की जो वैल्यू है वो है b माइनस डी वाई डिवाइड बाय cy माइनस ए, ठीक है।
मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या अपन y की सारी वैल्यूज यहाँ पर पुट कर सकते हैं क्या? कैन आई पुट x की पॉजिटिव y की पॉजिटिव वैल्यूज, y की नेगेटिव वैल्यूज? क्या मैं y की सारी वैल्यूज पुट कर सकता हूँ क्या? नहीं। कौन सी वैल्यू पुट नहीं कर सकते? जहां पर ये वाला पार्ट जीरो हो जाए, वो वाला पार्ट आप पुट नहीं कर सकते। तो अपन ये देख लेते हैं कि ये जीरो कहां पर होगा, a बाई सी पर होगा। वो वैल्यू पुट नहीं कर सकते, उसके अलावा सब कुछ चलेगा। ये दिखा क्या? जल्दी बताओ, हाँ ना करो। ये दिखा? ए बाई सी दिख गया सबको? ओके। तो याद कैसे करना है? चार पार्ट में से एक आज कवर कर रहे हैं। लीनियर बाय लीनियर में लीडिंग कोफिशिएंट को हटा दो, जो डिवीजन है उनका। यहाँ पर ए और सी ये मैं हटा दूंगा। ठीक है भाई? ओके, डन। लिख लिया सबने? क्वेश्चन करते हैं। लीडिंग कोफिशिएंट का डिवीजन हटाना, बाकी सब ठीक है, बाकी सब कुछ चलता है। ये है लीनियर बाय लीनियर की रेंज। ओके, लिंक मिल जाएगा अपडेट सेक्शन में आपको आज। ठीक है, पक्का बोल दिया ना यार, मिल जाएगा 8 बजे। लो भाई, तो आप इधर आ जाए। इसकी रेंज बताओ, इसकी रेंज बताओ। इसकी रेंज बताओ। ये है लीनियर बाय लीनियर, तो इसका आंसर होगा y बिलोंग्स टू r माइनस लीडिंग कोफिशिएंट हटा दो। कौन कौन से? 2 और 3, तो 2/3 हटा दो। ठीक है भाई? ओके, इस प्रकार से ये चीज मैंने आपको समझाई है। ठीक है भाई? अच्छा, ये कोई जो क्वेश्चन दे रखा है, फटाफट देखो एक बार। क्वेश्चन दे रखा है, फटाफट कॉपी करो एक बार। क्वाड्रेटिक है तो? नहीं 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 नहीं, ये क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक नहीं है। तुमको नहीं दिख रहा क्या? ये काटापीटी हो रही है इधर, x-1 जा रहा है, कैंसिल होता हुआ नहीं दिख रहा तुमको? तो इस वाली एक्सप्रेशन को मैंने ऐसे लिखा कि ये है 2x+3 डिवाइड बाय 3x-4। और हाँ, ये लीनियर बाय लीनियर है, तो इसका आंसर होगा y बिलोंग्स टू r माइनस 2/3। ये हो जाएगा, है ना? हम्म। वो x-1 तो मतलब ऐसे ही लिख दिया, और क्या है? क्या मतलब, क्या उसका कुछ भी नहीं होता, ऐसे ही है ना? वो काट दिया, और एग्जामिनर तो पागल है। बस ठीक है यार, और क्या है? काट दिया और तुमने भी कर दिया, हाँ ये है, और क्या है? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली जब आपने इसे कैंसिल किया ना, तो साइड में लिखो, बड़े बड़े शब्दों में लिखो कि x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। क्योंकि आपने इसे काटा है ना, तो नीचे वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, तो फिर गड़बड़ होगा ना यार। ठीक है? तो x की वैल्यू कभी भी 1 नहीं हो सकती। तो अब ये सोचना है, इट इज मतलब बहुत प्यारी चीज है। अब ये सोचना है कि अगर 1 नहीं हो सकता, तो इस एक्सप्रेशन में जब आप 1 पुट करोगे x की वैल्यू, तो देखो एक बार y क्या आ रहा है। तो मैंने एक बार 1 पुट किया, तो सबको देखा क्या कि 2+3 डिवाइड बाय 3-4। y की वैल्यू कितनी आ रही? -5। क्लियर है सबको? कोई दिक्कत नहीं है? अब मैं ये बोल रहा हूं कि अगर x की वैल्यू 1 पुट नहीं कर सकते, तो y की वैल्यू कभी भी -5 नहीं आएगी। समझ में आ गई बात? क्लियर है? मैंने मना किया है कि x1 पुट नहीं करना है, तो मैंने क्या सोचा कि x1 पुट करके देख लो, क्या आ रहा है? -5 आ रहा है। अब -5 भी नहीं आ सकता। ये अपना होगा कंप्लीट आंसर। समझ गए बात को? ठीक है? अबे 4/3 यार, ये 4/3 कर दिया मैंने, इधर कर दिया 4/3। ये आ जाता है उससे। ठीक है ना? वो सब उधर बता दिया मैंने, 4/3 वहां मत लगाओ, वो कर दिया मैंने। तुमको ये समझ में आया क्या? जो काटा पीटी की वो वैल्यू पुट नहीं कर सकते, तो उस वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आएगा वो भी नहीं आएगा। तो उस वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट निकाल लो और उसको भी माइनस कर दो। ठीक है? ओके। हाँ भाई, खत्म करें यहीं पर। ठीक है? आपको टेलीग्राम वो लिंक वगैरह सब दे दूंगा मैं ना आज। ठीक है भाई? ओके। हाँ, 2/3 वहाँ वो 2/3 में एडजस्ट हो जाता है। ठीक है? हाँ भाई, क्या बोलना था भाई? क्या बोलना था भाई? सर से कुछ बोलना था, बोलो ना भाई। जल्दी बोलो, मेरी क्लास है। फटाफट कुछ बोलना हो तो फटाफट, नहीं तो खत्म करते हैं। ठीक है?
नहीं देंगे और तो क्या है, ठीक है, बैन है तो नहीं देंगे, ठीक है, एंटी लोग। ठीक है भाई। भाई आप जो बोल रहे हैं ना, इस चक्कर में अभी मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा उस बारे में, ठीक है, ओके। हम्म। ठीक है भाई, ओके, बाय बाय ना, कल मिलेंगे। इसमें मैं कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, कल मिलते हैं, आपको सारे लिंक वगैरह सब दे दूंगा मैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, है ना। होमवर्क करके आना कल, कल होमवर्क पूरा करके आना, मैं आज क्वालिटी का होमवर्क दूंगा, क्वालिटी का होमवर्क दूंगा आज मैं, करके आना वो, ठीक है।